नमस्कार, मैं मनीषा सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रही हूँ सीसीएन हिंदी के इस लाइव प्रसारण में। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। लेकिन गुड मॉर्निंग भले ही मैं कह दूँ, सुबह सुबह आप सभी तक एक बुरी खबर लेकर के मैं उपस्थित हुई हूँ। बुरी खबर टूरिस्ट जगत के लिए है। बीते 3 महीने में 6 टूरिस्ट की मौत हुई है दार्जिलिंग में। पहाड़ों पर एक आफत सी मची हुई है और आप सभी को बताना चाहेंगे, बीते शाम की बात है जहां पर एक टूरिस्ट की मौत हुई है, वो भी रहस्यमय मौत। एक बंगाली टूरिस्ट जो कि पूर्वी वर्धमान से गए हुए थे घूमने के लिए दार्जिलिंग। सोचा था आज सुबह वो देखेंगे कंचनजंगा पहाड़ों पर से, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। उनका ये योजना विफल हो गया। कहीं ना कहीं बुरे तरीके से ये रहस्यमय मौत से पूरे पर्यटक जगत ही नहीं, आसपास के सभी लोग चिंतित हैं। चाहे हम वहाँ के प्रशासन व्यवस्था की बात करें, सभी हैरान हैं कि आखिर क्या कारण है और कैसे हुई है बीते दिन उस टूरिस्ट की मौत, रहस्यमय मौत। पूरी जानकारी देंगे। आप सभी को बता दें कि पूर्वी वर्धमान से एक टोली, एक टीम निकल पड़ी थी दार्जिलिंग घूमने के फिराक से, और सीधे वो लोग कह सकते हैं कि शितोंग में रुके थे। शितोंग में बीते रात एक होम स्टे में उन्होंने खाना खाया था। खाना खाने के पश्चात तबीयत उनकी ज़रा सी बिगड़ी थी, जिसके बाद उनको एक अस्पताल में ले जाया गया और उस अस्पताल में ले जाने के बाद ही वहाँ पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके साथ मौजूद टीम में से जो टीम मेंबर हैं, दी हुई जानकारी के अनुसार उनका ऐसा कहना है कि किसी ने सोचा ही नहीं था। हालांकि ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्या इसके पीछे केवल ठंड कारण है? क्या कारण है कि आखिर फिर एक बार बंगाली टूरिस्ट की मौत हुई है दार्जिलिंग में? पूरी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें कि टूरिस्ट जगत में एकदम सन्नाटा सा मचा हुआ है। चारों तरफ सन्नाटा मचा हुआ है और पहाड़ पर जो लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक डाउट है। मृत व्यक्ति का नाम आप सभी को बताना चाहेंगे, जो जिस टूरिस्ट की जो डेथ हुई है, जो पूर्वी वर्धमान के रहने वाले थे, उस टूरिस्ट का नाम था राज नारायण दे। उम्र की बात करें तो 56 ईयर्स के थे वो। और हालांकि बीते दिन उनकी तबीयत बिगड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई और पता ही नहीं चला कि वो अचानक से सोने के लिए जब गए तो वो हमेशा हमेशा के लिए नींद में खो जाएंगे, ये किसी को भी पता नहीं था। आप सभी को बता दें कि उनको हालांकि पोस्टमार्टम के लिए कालिम्पोंग जिला अस्पताल में भेजा गया है और पोस्टमार्टम के बाद ही उनके शव को उनके परिवार के हाथों में सौंपा जाएगा। पहाड़ पर एक के बाद एक लगातार मृत्यु के बाद जो वहाँ के जो जिला प्रशासन है वो भी चिंतित है और कई लोग हैं जो प्रश्न उठा रहे हैं प्रशासन की भूमिका को लेकर के। मंगलवार को आप सभी को बता दें कालिम्पोंग घूमने के लिए गई हुई थी ये टोली, ये टीम जो पूर्वी वर्धमान से थे, और पूरा पर्यटक का दल में राज नारायण दे भी शामिल थे। और कालिम्पोंग से लेकर के वो शितोंग पहुँचे हुए थे। रात में उन्होंने वहाँ पे होम स्टे में रहने की व्यवस्था बनाई हुई थी, योजना बनाई हुई थी। और बुधवार के सुबह की ही जो सुबह है, बिल्कुल वो वहाँ पर कहीं ना कहीं उस दिन ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गई और तबीयत बिगड़ने के कारण ही उनको पास के ही लेकर के गए, पास के ही अस्पताल में उनको ले जाया गया। लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और बिल्कुल तबीयत बिगड़ने के बाद जब उन्होंने हालांकि सुबह के सैर करने की योजना बनाई, उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ी कि उनको बेहोशी की हालत में ही रंबी प्राथमिक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थिति अभी इसलिए भी है क्योंकि वहाँ के प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। इस बारे में अगर हम ऑफ कैमरा दी हुई जानकारी की अगर बात करें तो वहाँ के जिला अधिकारी का कहना है, कालिम्पोंग के विशेषकर जिला अधिकारी का कहना है कि शारीरिक बीमारी के कारण हो सकता है कि पर्यटक की मौत हुई हो। हालांकि वो पहले से बीमार थे, जो जानकारी मिल रही है। और होम स्टे के अंतर्गत, हालांकि जो दार्जिलिंग ज़िले के अंतर्गत पड़ता है, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए उन्हें कालिम्पोंग भेजा गया है, जिस वजह से पोस्टमार्टम के बाद ही उनके शव को उनको दिया जाएगा। और ये बहुत ही हैरान करने वाली बातें हैं दर्शकों। आप भी इस बारे में क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल साझा कीजिए हमारे साथ। लेकिन ये बहुत ही अजीब सी चीज़ हो रही है कि आखिर 3 महीने के अंदर 6 रहस्यमय मौत, आखिर कैसे, क्यों?
लगातार ये मौत की खबरें देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। और इस मौत के बाद बीते दिन जो मौत की खबर जो सामने आई है, जिसके बाद जो टूरिस्ट थे वो तो वहाँ पर हालांकि परेशान है ही, लेकिन आसपास के सभी लोग परेशान हैं। और एक बात, इससे पहले जब मैंने आप सभी तक ये अपडेट पहुँचाई थी कि एक बार दार्जिलिंग में एक लड़की की भी मौत हुई थी, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, आप सभी तक ये जानकारी मैंने पहुंचाई थी। विगत 1-2 महीने के अंतराल की ही ये बात होगी। उस समय भी एक होम स्टे का मालिक का कहना था, ऑफ कैमरा की हम बात कर रहे हैं, उनका कहना था कि बहुत सारी दिक्कतें इस बीच पहाड़ पर देखने को मिल रही है। मेनली जो दिक्कत है वो है मौसम, वेदर, ठंडी। जो यहाँ पर आसपास में रहते हैं, हो सकते हैं जो दार्जिलिंग जाना आना करते होंगे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इस ठंड का एहसास होता होगा, इस प्रेशर को वो फील कर सकते होंगे, इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते होंगे। लेकिन जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जैसे कि वो लड़की कोलकाता की थी, तो कोलकाता से जब वो यहाँ पर आई तो कहा गया कि ठंड की वजह से उनकी रहस्यमय मौत हुई है। तो ऐसे में कुछ होम स्टे के मालिकों का कहना है कि अगर जितने भी पर्यटक हैं, अगर वो नशे को अवॉइड करें या फिर वो अपने खान पान पर विशेष ध्यान दे करके अपने पूरे सैर सपाटा को करें दार्जिलिंग भर में या अलग अलग पहाड़ों पर जब वो जाते हैं, क्योंकि सांस की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा आती है, ऑक्सीजन की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और लोग मारे जा रहे हैं। तो बीते दिन इस मौत के बाद, इस टूरिस्ट के मौत के बाद पूर्वी वर्धमान में तो हलचल है ही, लेकिन इसी के साथ ही दार्जिलिंग सहित विभिन्न पहाड़ी जगहों पर पर्यटक जगत पर सन्नाटा सा मचा हुआ है, मातम सा पसरा हुआ है। पूरी जानकारी अभी हमने आप सभी तक पहुंचाई है। इस बारे में आपका क्या कहना है? 3 महीने में 6 मृत्यु, कारण क्या है? ये रहस्य अभी भी बना हुआ है। और सभी के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स है, किसी का पता चल रहा है बीमार थे, कोई बता रहा है कि ठंड से मारा गया। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपने मत को साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक मैं आप सभी के साथ मौजूद थी मनीषा सिंह, मेरे साथ में मौजूद थे चंदन सिंह। ऐसे दुख भरी खबर को लेकर के हम मौजूद हुए थे। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।